नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है। मैं ये सवाल खड़े नहीं करता, पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। बिहार में महाप्रलय मचा हुआ है और तेजस्वी कहाँ हैं? पूछिए जरा, नेता प्रतिपक्ष हैं कहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। युक्त बातें कहनी है हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। चिराग पासवान सहरसा पहुंचे हुए हैं और वहां बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक ही साथ चिराग पासवान और राहुल गांधी दोनों को ही घेरा और दोनों पर ही हमला बोला। एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष, वहीं दूसरी तरफ देश के नेता प्रतिपक्ष, यानी एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों दुबई में है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ समय बिता रहे हैं। हालांकि बिहार को लेकर के एक्टिव तो है तेजस्वी यादव, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पर अपने सोशल मीडिया तमाम हैंडल्स पर वो बिहार सरकार पर हमलावर है। साथ ही साथ उन्होंने बाढ़ के वक्त भी ट्वीट किया और कहा कि हमारे यानी आरजेडी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता तत्पर हैं, तैयार हैं, अपने सेना को उन्होंने तैयार कर लिया। लेकिन चिराग पासवान ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। बीती रात भी वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में थे, 2 दिनों से इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और अब इन सब के बीच जब उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव, खासकर जो आरजेडी है, वो आरजेडी बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के हमलावर है, स्मार्ट मीटर को लेकर के ये लोग मोर्चा संभाल रखे हैं, तो वहीं चिराग पासवान टपाक से जवाब देते हैं और कहते हैं कि इस वक्त यानी जब बिहार बाढ़ का मार झेल रहा है, इस वक्त किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए और मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, ना मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ कहूंगा। लेकिन आप खुद बताइए कि जब बिहार में महाप्रलय मचा हुआ है तब नेता प्रतिपक्ष हैं कहाँ? वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही बिहार की जनता के बीच रहते हैं। अरे वो तो अपनी ही विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिए हैं, अपने ही जनता को छोड़ दिए हैं। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव को और दूसरी तरफ राहुल गांधी को, सुनवाते हैं आपको। पहले तो ऐसी महामारी के समय जो लोग राजनीति करते हैं, पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है। मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा, पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों सरकारें इस बात को लेकर तत्पर और चिंतित कि ये जो एक आपदा आई है, जो एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से हम लोग के पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरीके से संकट आया और उस संकट का प्रभाव सीधा बिहार में अपने राज्य में देखने को मिला और कई जिलों में इसका असर हम लोगों को देखने को मिला। लगभग 12-13 ऐसे जिले हैं कोसी इसके अगल बगल के जो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उम्मीद से कई ज़्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया, जिससे जितने निचले इलाके हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि सबसे पहले रेस्क्यू, इवैक्यूएशन हो ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोग को सुनने को ना मिले। पिछले 2 दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। कल देर रात तक, आज सुबह तक इवैक्यूएशन का अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया गया। यहाँ से अब जरूरत है रिलीफ की और रिलीफ के बाद जरूरत है उनका पुनर्वास करने की। रिलीफ के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था कर दी गई है, उसको लगभग दुगना जरूरत पड़ने पे उससे ज़्यादा संख्या में आज के ही तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहां से ग्रामीण बाहर नहीं आए हैं और वो क्षेत्र एक आइलैंड में तब्दील हो गया है, वहां पे सूखा राशन की व्यवस्था भी पहुंचाई जा रही है।
धीरे धीरे संतोष की बात यह है कि पानी का स्तर अब घटने लगा है, धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा। पर जहाँ एक तरफ ये संतोष की बात है, वहीं यहाँ से कार्य और ज़्यादा बढ़ता है। जब पानी नीचे जाता है, जो मलबा, जो कीचड़, अभी हम लोग भी कीचड़ था उसमें हम लोग भी फंसे काफ़ी देर तक। अब धीरे धीरे अब ये समस्याएं आएंगी, जो जानवर हैं जो इसमें जो मर गए हैं उनको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी महामारी ना फैले, उसको लेकर भी अब और ज़्यादा सजगता से स्थानीय प्रशासन इसके ऊपर कार्य करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सुबह भी डीएम एसपी सबसे हमारी बातचीत हुई कार्यों को लेकर। ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करे। ये मानना होगा और ये दोषारोपण का समय नहीं है कि किस सरकार में क्या काम हुआ, किस सरकार में क्या काम नहीं हुआ, पर आज से हम लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पे कैसे हम लोग रोक लगा सकें। बिहार में बाढ़, मैंने हमेशा बिहारी फर्स्ट के माध्यम से इस बात को कहा भी, बाढ़ कोई अनजानी घटना नहीं, ये हर साल आती है। ज़रूरत है हम लोग को इसके परमानेंट सॉल्यूशंस पे काम करने की। नदियों को जोड़ने की योजना हो, हाई डैम्स के निर्माण के कार्य हो, इन तमाम चीज़ों को आने वाले दिनों में मैं खुद वापस आने के बाद मुख्यमंत्री जी के और मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यहाँ की वास्तुस्थिति देने का कार्य करूँगा। फिलहाल जैसा मैंने कहा, हम लोग की प्राथमिकता है कि रिलीफ में किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो और उसके तुरंत बाद इनके पुनर्वास में जब पानी उतरता है, ग्रामीण वापस जल्द से जल्द अपने घर में जा सके, इसकी व्यवस्था करना हम लोग की